फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको घर जाके राजू श्रीवास्तव का एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही फेमस है हमारी कानपुरिया भाषा। हमारे कानपुर के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं फ्रेंड्स। उनके मन में बिल्कुल छल कपट नहीं होता है कानपुर वालों के मन में। मतलब देखिए, मैं कानपुर शहर की हूँ, तो मुझे तो अपना शहर अच्छा लगेगा ही फ्रेंड्स। तो मैं सुनाती हूँ। एक वाक़या है ऐसा कि जब मैं अपने एक रिलेटिव के घर अहमदाबाद गई थी, तो वहाँ हम सभी लोग बैठ कर के और चुटकुला आपस में एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे थे। तो ऐसे ही मुझे याद आया कि मैंने कहा मैं भी चलो सुनाती हूँ इनको एक चुटकुला अपनी भाषा में। तो तब हमारे राजू श्रीवास्तव जी ने कॉमेडी करना शुरू किया ही था उस समय। तो फिर उनका एक आया था, हंसना मना है नाम से एक मतलब जोक आया था, हंसना मना है। तो उसमें ऐसा था कि मैं शुरू कर रही हूँ, अब सुनिएगा ध्यान से। उसमें ऐसा था कि दो दोस्त थे और दोनों दोस्त एक साथ मतलब बैठे हुए थे। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है कि अबे यार सुनो, आज चलो चलते हैं सनीमा देखने। कहते हैं ऐसा मस्त दिखाया है, बहुत मस्त सनीमा बनाया है, रमेश बनाया है और आर.डी. बर्मन बजाया है। तो मतलब आज चलते हैं शोले, ऐसे बोलता है शोले सिनेमा देखने चलते हैं। तो कहते हैं दूसरा दोस्त कि ठीक है चलो चलते हैं। तो जैसे ही मतलब कहता है जैसे ही मैं गया रहा हूँ, तो अंदर गया हूँ, उसने एक आदमी से पूछा कि हमको सिनेमा जाना है। तो उसने कहा उधर जाओ, होल है, हाथ घुसेड़ोगे तो लाल कागज़ आएगा। तो कहता है हम गया रहा हूँ, हमने एक कागज़ लिया वहाँ से, और जैसे ही गेट पे गया हूँ तो एक पागल आदमी खड़ा रहा, उसने कागज़ फाड़ दिया रहा है। तो हम फिर गया हूँ, फिर ख़रीदा हूँ, तो फिर गया हूँ, फिर फाड़ दिया रहा है। तो तीसरी बार जब हम गया हूँ तो टिकट बाबू बोले कि बार बार खरीद रहा है, ब्लैक कर रहा है। तो हम कहा ऐसा बात नहीं है, फालतू बात समझ रहा है, ब्लैक नहीं कर रहा हूँ, आप जो टिकस देते हैं, टिकस बोला, मतलब देखिएगा ध्यान से भाषा का प्रयोग कैसे हो रहा है, मतलब टिकट नहीं टिकस। तो आप जो टिकस देते हैं लेके जाता हूँ, और गेट पे एक पागल आदमी खड़ा है, फाड़ देता है। 3 घंटे हो गए, ना खुद अंदर गया ना हमको जाने दिया। तो कहते हैं कि फाड़ के ही अंदर जाने देगा। तो कहता है जैसे ही मैं फिर कहता है अच्छा ऐसा बात है, तो पहले काहे नहीं बताया। तो जैसे ही मैं अंदर गया रहा हूँ तो क्या देखता रहा हूँ, 2 दोस्त पटपटिया पे बैठे रहे, एक के ऊपर एक बैठे रहे और गाना गाते रहे कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम कहा नहीं छोड़ोगे, कौन बोल रहा है, फालतू बात कर रहा है। तो कहता है इतने में दिखाया रही एक छोकरिया रही, बसंती नाम रखे रही, ऐसा नाम रखे रही। तो उस पर एक लड़का भीरू लाइन मारता रहा। तो और कहता है और एक और छोकरा रहा, उसका नाम रहा जय, साला एक विधवा पे लाइन मारता रहा, बत्ती जलाती रही बुझाती रही, ऐसा बाजा बजाता रहा, बड़ा मज़ा आता रहा। कहता है कि बड़ा मज़ा आता रहा। और इतने में एक मतलब गुंडा रहा, गब्बर, ऐसा नाम रखे रहा। तो कहता है कि बसंती को पकड़ लिया उसने, और कहता है कि नहीं, बसंती को नहीं पकड़ लिया, सॉरी, मतलब वीरू को पकड़ लिया, जय और वीरू को पकड़ लिया। और कहता है कि बसंती से नाचो, तो नाच के दिखाओ, कौन सी चक्की काटा खाए, नाच के दिखा। तो हम वीरू बोले नाचना नहीं बसंती, तो ना मर्द बोल रहा हूँ, नाचना नहीं। तो हम बोला कि ऐसा कैसे ना नाचना, टिकस लिया हूँ, पूरा पैसा वसूल करके जाऊँगा। तो मतलब उनको बीच में बार बार बोलने की आदत थी, जो दोनों दोस्त पिक्चर देखने गए हुए थे। तो कहता है कि इतने में बसंती घोड़ा दौड़ाती रही। तो हमने कहा, अपनी बगल की सीट पे बैठे थे चाचा, हमका चाचा भागो, घोड़ा उतर के सीट पर आ जाई। तो चाचा कहते बैठो, सनीमा है। तो हमका अच्छा, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, हमका मालूम सनीमा है, तो का मालूम सनीमा है, घोड़ा को तो नहीं मालूम सनीमा है, बात करो तो तुम मस्ती वाली। तो कहता है इतने में गब्बर ने जय और वीरू को पकड़ लिया। तो मतलब वीरू ने गब्बर को मारना शुरू किया। तो इतने में आ गए हथकटे ठाकुर। तो कहते हैं जो हथकटे ठाकुर थे वो कहते हैं हटो तुम, हम मारेंगे। कहा हम मारेंगे ये? तो इसने कहा नहीं, हमारे दोस्त का जान लिए है, मतलब जय मर जाता है। तो तब वीरू कहता है कि नहीं, हमारे दोस्त का जान लिए है। तो हथकटे ठाकुर कहते हैं जो कि तुम्हारे तो एक दोस्त का जान लिए है, हमने तो पूरे परिवार को मार डाला रहा है, खून की बौछार कर दिया रहा है। तो हम मन में सोचा कि मतलब अच्छा खासा फाइट हो रही थी, कि बीच में हथकटा ठाकुर कहाँ से आ गया, साला ये कैसे मारेगा, हाथ है नहीं, कैसे मारेगा। तो साला ठाकुर बड़ा चालाक दिखाए रहा, जूता के नीचे किलियाँ लगाए रहा। मतलब उसके जूतों के नीचे कीलियाँ लगी थी। तो कहता है ठाकुर बड़ा चालाक दिखाए रहा, जूता के नीचे किलियाँ लगाए रहा। और जैसे ही गब्बर के मुंह पे धर के रगड़े है तो खून बिलबिला उठा।
तो फ्रेंड्स मतलब बहुत ही अच्छा चुटकुला है, मुझे ठीक से सुनाना नहीं आ रहा है। मतलब देखिए मैं गजोदर भैया नहीं बन सकती हूँ, उनका उनका उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। वो तो फिर अपने आप में ही कमाल के मतलब महान कलाकार हैं। तो मैं उनको शत शत नमन करती हूँ बहुत ज़्यादा।